कल्पना करो, जिस जीवन को तुम अपना जीवन समझकर जी रहे हो वह वास्तव में तुम्हारा बनाया हुआ है ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम निर्णय ले रहे हो, तुम अपने भविष्य को बनाने के लिए दिन रात दौड़ रहे हो, कभी धन के पीछे, कभी सम्मान के पीछे, कभी प्रेम के पीछे और कभी उस शांति के पीछे जिसे तुमने आज तक पाया ही नहीं। लेकिन यदि अष्टावक्र कहते हो कि जिस चीज को पाने के लिए तुम इतनी दौड़ लगा रहे हो वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, तो फिर यह दौड़ किस लिए? और यदि तुम्हारे जीवन की बहुत सी घटनाएं तुम्हारे प्रयास से पहले ही घटने लगी हैं, तो फिर तुम्हारा अहंकार किस बात का दावा करता है कि मैंने यह किया? यही वह रहस्य है जिसे सुनकर मनुष्य का पूरा जीवन हिल सकता है, क्योंकि अष्टावक्र का संदेश तुम्हें यह नहीं कहता कि और अधिक प्रयास करो। वह तुम्हारे सामने एक ऐसा प्रश्न रखता है जिससे बचना कठिन है, जिसे मैं कहते हो। क्या सच में वही तुम हो? एक क्षण के लिए अपने भीतर देखो। तुम्हारा शरीर बदलता रहा, तुम्हारे विचार बदलते रहे, तुम्हारी पसंद बदलती रही, तुम्हारे रिश्ते बदले, तुम्हारे सुख दुख बदले, तुम्हारी उम्र बदली, लेकिन जो इन सब के बदलने को देख रहा था क्या वह भी बदल गया? यहीं से अष्टावक्र की वाणी आरंभ होती है और संभव है यहीं से तुम्हारे जीवन को देखने का ढंग भी बदल जाए। राजा जनक एक दिन राजमहल में बैठे थे। चारों ओर वैभव था, सेवक खड़े थे, मंत्री राज्य की चर्चा कर रहे थे, सैनिक द्वार पर पहरा दे रहे थे, संगीत की ध्वनि महल में गूंज रही थी। परंतु जनक के हृदय में एक ऐसी आग जल रही थी जिसे सोने चांदी से बुझाया नहीं जा सकता था। उन्होंने संसार बहुत देखा था, उन्होंने युद्ध देखे थे, विजय देखी थी, पराजय देखी थी, मित्रों को आते देखा था, शत्रुओं को जाते देखा था, प्रजा को हंसते और रोते देखा था। लेकिन एक प्रश्न उनका पीछा नहीं छोड़ता था, यदि सब कुछ बदल रहा है तो सत्य क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह बदलने वाली चीजों में स्थायी सुख खोजता है। जिस धन पर उसे गर्व होता है वह कभी भी छिन सकता है, जिस शरीर पर उसे अभिमान होता है वह समय के सामने झुक जाता है, जिस संबंध को वह अपना अंतिम सहारा समझता है वही संबंध कभी कभी उसे सबसे गहरा घाव दे देता है, और जिस सफलता को पाकर वह सोचता है कि अब जीवन पूर्ण हो गया, कुछ समय बाद वही सफलता उसे दूसरी सफलता की भूख दे देती है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं हुआ? एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी खड़ी हो गई। एक समस्या समाप्त हुई, दूसरी आ गई। एक लक्ष्य पाया, फिर मन बोला अब इससे बड़ा चाहिए। मनुष्य दौड़ता रहा और उसे लगता रहा कि शायद अगली मंजिल पर शांति मिलेगी। पर अष्टावक्र जैसे मौन होकर पूछते हैं, जिसे शांति चाहिए, क्या उसने कभी यह देखा कि अशांति पैदा कौन कर रहा है? यही प्रश्न भीतर उतरता है, क्योंकि हम संसार से लड़ते रहते हैं लेकिन अपने ही मन की गति को देखने का साहस नहीं करते। हम कहते हैं लोग मुझे समझते नहीं, समय मेरे पक्ष में नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे वह नहीं मिला जो मैं चाहता था, अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन यदि अष्टावक्र सामने बैठे हों तो शायद वे तुम्हारी शिकायत सुनकर पहले तुम्हारी आंखों में देखें और फिर धीरे से पूछें, क्या तुम्हें सच में बाहर की परिस्थिति दुखी कर रही है या उस परिस्थिति के बारे में तुम्हारी धारणा? यहीं से एक बड़ा रहस्य खुलता है। घटना एक होती है लेकिन उसके बारे में मनुष्य की व्याख्या अनेक होती है। किसी के जाने से एक मनुष्य टूट जाता है, दूसरा उसी घटना से जीवन का सत्य सीखता है। धन की कमी किसी को निराश कर देती है, दूसरा उसी कमी में अपने भीतर की शक्ति खोज लेता है। अपमान किसी को वर्षों तक जलाता है, दूसरा उसी अपमान को अपने अहंकार के टूटने का अवसर बना लेता है। तो दुख केवल घटना में नहीं है, दुख उस पकड़ में भी है जिससे मन घटना को पकड़े रहता है। और अब सुनो वह बात जो तुम्हारे भीतर वर्षों से जमा बोझ को हिला सकती है। तुम्हें हर चीज को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी तुम्हें केवल यह देखना होता है कि तुम किस चीज को पकड़े बैठे हो। अष्टावक्र का मार्ग भागने का मार्ग नहीं है,
यह संसार छोड़ने की बात नहीं करता। यह उस भ्रम को छोड़ने की बात करता है जिसमें मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, विचार, नाम, पद, संबंध और भूमिका समझ बैठता है। राजा जनक राजा थे, लेकिन अष्टावक्र ने उन्हें यह नहीं सिखाया कि पहले राज्य छोड़ो, फिर सत्य मिलेगा। संदेश इससे कहीं गहरा था। सत्य के लिए तुम्हें राजमहल से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर के उस महल से बाहर आना है जहां मैंने अपने चारों ओर हजारों दीवारें बना रखी हैं। मैं राजा हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं दुखी हूं, मैं महान हूं, मैं अपमानित हूं, मैं दूसरों से कम हूं, मैं दूसरों से अधिक हूं। इन सभी वाक्यों में एक शब्द बार बार आता है, मैं। अष्टावक्र का प्रश्न इसी मैं पर है। यह मैं कौन है? क्या यह शरीर है? यदि शरीर ही तुम हो तो बचपन का शरीर कहाँ गया? वह शरीर तो बदल चुका। फिर भी तुम कहते हो जब मैं बच्चा था। बचपन का शरीर बदल गया, लेकिन तुम्हें अपने बचपन की स्मृति है, यानी शरीर को देखने वाला कोई और है। विचार बदलते हैं। कल तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते थे, आज क्रोधित हो। कल किसी चीज को सत्य मानते थे, आज उसे गलत मानते हो। तो क्या विचार ही तुम हो? यदि विचार तुम होते तो विचार बदलते ही तुम्हारा अस्तित्व भी बदल जाना चाहिए था। लेकिन विचार बदलते हैं और तुम कहते हो मेरे विचार बदल गए। ध्यान दो, तुम कहते हो मेरे विचार, जैसे कहते हो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी भावनाएं, मेरी यादें। तो फिर प्रश्न उठता है, मेरा कहने वाला कौन है? यही वह द्वार है जहां से अष्टावक्र की शिक्षा भीतर प्रवेश करती है। और यहां एक बहुत बड़ी भूल टूटती है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम अपनी भूमिका नहीं हो, तुम अपने अतीत की कहानी भी नहीं हो। तुम वह चेतना हो जिसमें ये सब आते जाते दिखाई देते हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश बादल नहीं बन जाता, वैसे ही चेतना में विचार आते हैं और चले जाते हैं। चेतना विचार नहीं बन जाती, लेकिन मनुष्य बादल को देखकर आकाश भूल जाता है। वह अपने विचारों को ही अपना अस्तित्व समझ बैठता है। एक विचार आया, मैं असफल हूं। मनुष्य उसी क्षण दुखी हो गया। दूसरा विचार आया, सब मुझे छोड़ देंगे। वह डर गया। तीसरा विचार आया, मुझे हर हाल में जीतना है। वह तनाव में आ गया। लेकिन कभी उसने रुककर पूछा ही नहीं, इन विचारों को देख कौन रहा है? यही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाएगा। क्योंकि जिस दिन तुम अपने विचारों को देखना सीख लेते हो, उसी दिन विचारों की सत्ता थोड़ी कम हो जाती है। और जिस दिन तुम अपने दुख को देखने लगते हो, उसी दिन दुख और तुम्हारे बीच थोड़ा अंतर पैदा हो जाता है। यही अंतर स्वतंत्रता का आरंभ है। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता से भी डर लगता है, क्योंकि उसने अपनी पहचान ही अपनी समस्याओं से बना ली है। वह कहता है, मेरी समस्या ही मेरी जिंदगी है। यदि समस्या चली जाए तो उसे लगेगा कि मैं कौन हूं। कभी ध्यान देना, कुछ लोग दुख छोड़ना चाहते हैं, लेकिन दुख की कहानी छोड़ना नहीं चाहते। वे कहते हैं, मेरे साथ यह हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने इतना सहा है। और धीरे धीरे उनकी पीड़ा उनकी पहचान बन जाती है। अष्टावक्र की दृष्टि में यह भी बंधन है। घटना घट गई, वह बीत गई, लेकिन मन उसे बार बार दोहराता है। घाव शरीर पर एक बार लगा था, मन उसे 100 बार जीता है। यही मनुष्य का विचित्र दुख है। जिस घटना पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, उसे वह स्मृति के रूप में पकड़कर आज भी अपने हाथ में रखता है और फिर पूछता है, मैं मुक्त क्यों नहीं हूं? कैसे मुक्त होगा? जिसे पकड़ा है उसे छोड़ना पड़ेगा, पर छोड़ना भी कोई जबरदस्ती की क्रिया नहीं, पहले देखना पड़ेगा। जिसे तुम देख लेते हो उससे दूरी बननी शुरू हो जाती है। जैसे नदी किनारे बैठा व्यक्ति नदी को देखता है, वह नदी नहीं बन जाता। वैसे ही जब तुम मन को देखना शुरू करते हो तो तुम मन से अलग अपनी उपस्थिति पहचानने लगते हो। और यहीं अष्टावक्र का सबसे गहरा संकेत आता है। तुम्हारी मुक्ति भविष्य की कोई उपलब्धि नहीं,
तुम्हें किसी दिन मुक्त होना नहीं है। तुम्हें यह देखना है कि जिसे तुम बंधन मान रहे हो वह बना किससे है, क्योंकि यदि बंधन केवल पहचान का है तो पहचान बदलते ही अनुभव बदल जाता है। सोचो, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे और तुम भीतर से मानते हो कि मुझे हर किसी से सम्मान मिलना चाहिए, तो तुम जलोगे। लेकिन यदि भीतर यह स्पष्ट हो कि दूसरे का व्यवहार उसके मन का प्रतिबिंब है, तो वही शब्द तुम्हें उतना नहीं हिला पाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय स्वीकार कर लो, इसका अर्थ है कार्य करो, लेकिन भीतर से अपने अस्तित्व को उस घटना के हवाले मत करो। यही अंतर कर्म और बंधन के बीच है। तुम संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, परिवार से प्रेम करो, अपने कार्य में पूरी शक्ति लगाओ, लेकिन भीतर यह मत कहो मेरी पहचान इसी परिणाम से तय होगी, क्योंकि परिणाम बदलता रहेगा। आज जीत है, कल हार हो सकती है। आज प्रशंसा है, कल आलोचना हो सकती है। आज मित्र साथ हैं, कल दूर हो सकते हैं। आज शरीर स्वस्थ है, कल कमजोर हो सकता है। यदि तुम्हारी शांति इन सब के साथ बंधी है, तो तुम्हारी शांति भी इनके साथ बदलती रहेगी, और तब जीवन तुम्हें नियंत्रित करेगा। अष्टावक्र तुम्हें नियंत्रण से स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो, लेकिन उस साक्षी को मत भूलो जिसमें आगमन और प्रस्थान दोनों दिखाई देते हैं। यही साक्षी तुम्हारा वास्तविक आधार है। एक दिन जनक ने जैसे पूछा हो, यदि सब कुछ अपने स्वभाव से घट रहा है तो फिर मेरे प्रयास का क्या अर्थ है? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि यदि तुम इसे गलत समझोगे तो आलस्य पैदा होगा, और यदि सही समझोगे तो अहंकार गिरने लगेगा। अष्टावक्र की शिक्षा आलस्य नहीं है, यह मैं ही सब कुछ कर रहा हूं वाले अहंकार को देखने की शिक्षा है। सूर्य उगता है, हवा चलती है, हृदय धड़कता है, श्वास आती है, पेड़ बढ़ता है, बीज अपने भीतर से वृक्ष को प्रकट करता है। क्या तुम हर क्षण इन सब को नियंत्रित करते हो? नहीं। फिर भी तुम कहते हो मैं सब नियंत्रित करूंगा। यहीं से चिंता जन्म लेती है। मनुष्य उस संसार को नियंत्रित करना चाहता है जिसे वह स्वयं पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर जब संसार उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो वह दुखी होता है। यही तो तुम्हारे जीवन में बार बार हुआ है। तुमने सोचा था यह व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा, वह चला गया। तुमने सोचा यह नौकरी हमेशा रहेगी, परिस्थिति बदल गई। तुमने सोचा मेरा शरीर ऐसा ही रहेगा, समय बदल गया। तुमने सोचा मेरी योजना के अनुसार सब होगा, जीवन ने दूसरी दिशा दिखा दी। और हर बार तुमने जीवन से पूछा तू मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चलता? लेकिन अष्टावक्र शायद पूछते तुम जीवन को चलाना क्यों चाहते हो? यहीं से एक नई दृष्टि जन्म लेती है। जीवन को नियंत्रित करने के बजाय उसे देखना, कर्म करना लेकिन परिणाम को अपनी पहचान न बनाना, प्रेम करना लेकिन स्वामित्व न बनाना, धन कमाना लेकिन धन को अपना अस्तित्व न बनाना, संबंध निभाना लेकिन दूसरे मनुष्य को अपनी संपत्ति न समझना, और सबसे बड़ी बात अपने मन को देखना, क्योंकि बाहर का संसार तुम्हारे भीतर के संसार को बार बार आईना दिखाता है। यदि कोई तुम्हें छोटा कहता है और तुम भीतर से टूट जाते हो, तो प्रश्न केवल उस व्यक्ति का नहीं है, प्रश्न यह भी है कि तुम्हारे भीतर बड़ा होने की कौन सी कहानी चल रही थी। यदि कोई तुम्हें छोड़ देता है और तुम्हें लगता है कि अब मैं कुछ नहीं हूं, तो प्रश्न यह भी है तुमने अपनी पूर्णता किसी दूसरे के हाथ में क्यों दे दी। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम भीतर से फूल जाओ, तो यह भी देखो क्या तुम्हारा आत्म मूल्य दूसरे की जीभ पर टिका हुआ है। अष्टावक्र की दृष्टि तुम्हें स्वयं के भीतर वापस लाती है। वह कहती है जिसे पाने के लिए तुम संसार के दरवाजे खटखटा रहे हो, पहले यह देखो कि वह तुम्हारे भीतर अनुपस्थित है भी या नहीं। शांति बाहर से खरीदी नहीं जा सकती, संतोष किसी दुकान में नहीं मिलता, आत्मज्ञान किसी पदवी से नहीं मिलता, और स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की अनुमति से नहीं आती। लेकिन मनुष्य की आदत क्या है?
वह हर चीज बाहर खोजता है। वह सोचता है जब पैसा आएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। पैसा आया, फिर सुरक्षा की चिंता शुरू। जब शादी होगी तब जीवन पूरा होगा। शादी हुई, फिर संबंध बचाने की चिंता। जब बच्चा बड़ा होगा तब आराम मिलेगा। बच्चा बड़ा हुआ, फिर भविष्य की चिंता। जब रिटायर होऊंगा तब शांति मिलेगी। रिटायरमेंट आया, फिर शरीर और बीमारी की चिंता, और इस तरह जीवन निकल जाता है। मनुष्य शांति को हमेशा अगले मोड़ पर रखता है, लेकिन अगला मोड़ कभी आता ही नहीं, क्योंकि मन की आदत ही आगे भागने की है। अष्टावक्र कहते हैं, एक क्षण रुक कर देखो, जिस शांति की तुम तलाश कर रहे हो वह भविष्य में नहीं, वर्तमान को देखने की तुम्हारी क्षमता में छिपी है। तुम अभी सांस ले रहे हो, अभी सुन रहे हो, अभी देख रहे हो, अभी चेतना उपस्थित है, लेकिन मन या तो अतीत में है या भविष्य में। वर्तमान में आने के लिए तुम्हें कुछ नया बनना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए भागना बंद करना है। यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि मनुष्य को दौड़ने की आदत हो गई है। वह बैठता है तो मोबाइल खोजता है, चुप होता है तो विचार खोजता है, अकेला होता है तो किसी को याद करता है, और जब सब शांत हो जाए तो स्वयं से बचने के लिए कोई नया शोर पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि स्वयं के सामने बैठना सबसे कठिन है। दुनिया को धोखा देना आसान है, अपने मन को भी कुछ समय तक धोखा दिया जा सकता है, लेकिन जब भीतर का साक्षी जागता है तब झूठ टिकता नहीं। तब दिखाई देता है, मैं दुखी नहीं हूं, मेरे भीतर दुख का अनुभव हो रहा है। मैं क्रोध नहीं हूं, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। मैं भय नहीं हूं, मेरे भीतर भय दिखाई दे रहा है। मैं विचार नहीं हूं, विचार मेरे सामने आ जा रहे हैं। और जब यह समझ गहरी होती है तो मनुष्य पहली बार अपने भीतर एक ऐसी जगह को पहचानता है जहां संसार की कोई घटना सीधे अधिकार नहीं जमा सकती। लेकिन सावधान, यह कोई नया विचार पकड़ लेने का विषय नहीं। यदि तुमने यह सुनकर कहा, अच्छा अब मैं साक्षी हूं, तो मन ने फिर एक नई पहचान बना ली। मैं ज्ञानी हूं, मैं जाग गया हूं, मैं दूसरों से अलग हूं। बस फिर वही अहंकार दूसरे वस्त्र पहनकर लौट आया। अष्टावक्र की शिक्षा इतनी सूक्ष्म है कि यहां ज्ञान का अहंकार भी बंधन बन सकता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं मैं कितना जानता हूं, प्रश्न यह है क्या मेरे भीतर पकड़ कम हुई? क्या अपमान पर प्रतिक्रिया पहले जैसी है? क्या भय आते ही तुम बह जाते हो? क्या प्रशंसा मिलते ही तुम्हें अपनी कीमत बढ़ी हुई लगती है? क्या आलोचना मिलते ही तुम्हें अपनी कीमत घटती हुई लगती है? यदि हां, तो यात्रा अभी जारी है और इसमें शर्म की कोई बात नहीं। सत्य की यात्रा में स्वयं को दोष देना भी एक प्रकार का अहंकार हो सकता है। बस देखो, बिना निर्णय के देखो। मन क्रोधित है, देखो। मन लालची है, देखो। मन डरा हुआ है, देखो। मन तुलना कर रहा है, देखो। मन किसी को नीचा दिखाना चाहता है, देखो। मन प्रशंसा चाहता है, देखो। देखते रहो, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह तुमसे अलग है, और जो देख रहा है उसकी ओर ध्यान लौटाना ही भीतर का द्वार है। अब शायद तुम्हें समझ आने लगे कि तुम कुछ नहीं करते, सब पहले से घट रहा है। जैसी बात का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। इसका अर्थ यह है कि जीवन के हर क्षण को मेरे नियंत्रण का परिणाम समझने का भ्रम छोड़ो। तुम कर्म करो, लेकिन कर्म के भीतर से उस कर्तापन को देखो जो कहता है सब कुछ मैंने किया, तुम सफल हो। लेकिन भीतर यह मत बनाओ, अब मैं दूसरों से बड़ा हूं, तुम असफल हो। लेकिन यह मत बनाओ, अब मैं कुछ नहीं हूं। दोनों ही भ्रम है, क्योंकि सफलता और असफलता तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारा अंतिम स्वरूप नहीं। और अब सोचो, यदि एक दिन तुम्हारी सारी उपलब्धियां तुमसे छीन ली जाएं, तुम्हारा पद, तुम्हारा धन, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी सामाजिक पहचान, तो क्या बचेगा? यही प्रश्न भीतर बिजली की तरह गिरता है। यदि सब कुछ चला जाए और फिर भी मैं हूं का अनुभव बना रहे, तो उस मैं को पहचानना ही तो वास्तविक खोज है। जनक के लिए यह प्रश्न केवल दर्शन नहीं था, वह राजा थे।
उन्हें राज्य चलाना था, युद्ध की संभावना थी, प्रजा की जिम्मेदारी थी, परिवार था, कर्तव्य थे, और फिर भी उन्हें सत्य चाहिए था। यही बात आज तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है। तुम कह सकते हो, मेरे पास परिवार है, मेरे पास नौकरी है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मैं हिमालय कैसे जाऊं? लेकिन अष्टावक्र का मार्ग तुमसे हिमालय नहीं मांगता। वह तुम्हें उसी जीवन के बीच जागने को कहता है। ऑफिस में रहकर जागो, व्यापार करते हुए जागो, परिवार में रहकर जागो, दुख में जागो, सफलता में जागो। क्योंकि यदि सत्य केवल जंगल में मिलता तो संसार में लौटते ही वह सत्य खो जाता। वास्तविक स्वतंत्रता वही है जो जीवन के बीच भी बनी रहे। और अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट चुका है उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं। जो इस क्षण घट रहा है उसे पूरी तरह नियंत्रित करने की शक्ति भी तुम्हारे पास नहीं। और जो कल घटेगा उसके बारे में तुम्हारा मन केवल अनुमान लगा सकता है। फिर तुम अपना पूरा जीवन किसके लिए जला रहे हो? अतीत को बदलने के लिए या भविष्य को नियंत्रित करने के लिए? दोनों असंभव हैं। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। जीवन केवल इस क्षण में घट रहा है, लेकिन मनुष्य इस क्षण को छोड़कर हर जगह भटक रहा है और फिर कहता है, मैं परेशान हूं। अष्टावक्र जैसे मुस्कुराकर पूछते हैं, कौन परेशान है? यही प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं। यदि तुम तुरंत उत्तर देते हो मैं, तो अगला प्रश्न होना चाहिए, यह मैं कौन है? नाम तो माता पिता ने दिया, शरीर तो प्रकृति ने बनाया, विचार तो बदलते रहते हैं, भावनाएं वे भी आती जाती हैं, भूमिका वह भी परिस्थिति के साथ बदलती है। तो फिर वह कौन है जो इन सबको अपना कहता है? यहीं आकर मन शांत होने लगता है, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, उनका उत्तर अनुभव में उतरता है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें मिठास के बारे में 1000 शब्द बताए, फिर भी मिठास जानने के लिए तुम्हें स्वयं स्वाद लेना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा के बारे में 1000 बातें सुन लेने से आत्मज्ञान नहीं होता, तुम्हें स्वयं देखना पड़ेगा। अभी इसी क्षण आंखें खुली हों या बंद, बस यह देखो, एक विचार आया, फिर चला गया, दूसरा विचार आया, वह भी चला गया, एक भावना उठी, वह भी बदली, शरीर में संवेदना आई, वह भी बदल गई, लेकिन देखने की क्षमता बनी रही। यही संकेत है, यही अष्टावक्र की दिशा है। और अब कहानी में वह क्षण आने वाला है जहां जनक की समझ केवल शब्दों में नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर मन सहमत हो सकता है, लेकिन जब वही सत्य तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के सामने खड़ा होता है, तभी पता चलता है कि समझ कितनी गहरी है। जनक के सामने भी ऐसी ही परीक्षा आने वाली थी, और शायद तुम्हारे सामने भी हर दिन एक छोटी सी परीक्षा आती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, जब कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं पहचानता, जब तुम्हारी योजना असफल हो जाती है, जब कोई अपना तुम्हारे विरुद्ध हो जाता है, जब पैसा कम पड़ जाता है, जब भविष्य का डर रात में तुम्हें जगाता है, उस क्षण तुम्हारे भीतर कौन जागता है? वही पुराना भय, वही पुराना अहंकार, वही पुरानी शिकायत, या वह साक्षी जो कहता है यह भी घट रहा है और मैं इसे देख रहा हूं। यहीं से जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि परिस्थिति बदलने से पहले दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तब वही संसार जो पहले जेल लगता था, साधना का स्थान बन जाता है। तुम्हारा शत्रु तुम्हें अपने अहंकार का आईना दिखा सकता है, तुम्हारा मित्र तुम्हें प्रेम का आईना दिखा सकता है, तुम्हारी असफलता तुम्हें अपनी पहचान की कमजोरी दिखा सकती है, तुम्हारी सफलता तुम्हें अपने अहंकार का खेल दिखा सकती है, तुम्हारा अकेलापन तुम्हें स्वयं से मिलने का अवसर दे सकता है, तुम्हारा दुख तुम्हें उस चीज तक ले जा सकता है जिसे सुख कभी नहीं दिखा पाया। इसलिए अष्टावक्र की दृष्टि से जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दुख मांगो, नहीं। दुख आए तो उससे भागो मत, सुख आए तो उससे चिपको मत। जो आया है उसे देखो, जो जा रहा है
उसे जाने दो और स्वयं को उस आने जाने से बड़ा पहचानो। यही वह स्थान है जहां मनुष्य धीरे धीरे समझता है, मुझे जीवन को पकड़ना नहीं है, मुझे जीवन को देखना है। मुझे हर घटना से अपनी पहचान बनानी नहीं है, मुझे घटनाओं का साक्षी होना है। मुझे संसार से भागना नहीं है, मुझे संसार के बीच अपने भ्रम से जागना है। और शायद यही कारण है कि अष्टावक्र की वाणी आज भी इतनी तीखी लगती है, क्योंकि वह तुम्हें सांत्वना देने नहीं आती, वह तुम्हारे भ्रम को तोड़ने आती है। वह यह नहीं कहती तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, वह पूछती है यदि इच्छाएं पूरी न हो तो क्या तुम स्वयं को खो दोगे। वह यह नहीं कहती सब लोग तुम्हें समझेंगे, वह पूछती है यदि कोई तुम्हें न समझे तो क्या तुम्हारा अस्तित्व कम हो जाएगा। वह यह नहीं कहती तुम हमेशा जीतोगे, वह पूछती है यदि हार गए तो क्या तुम स्वयं को हार मान लोगे। यही प्रश्न मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि वास्तविक शक्ति परिस्थिति पर विजय पाने में नहीं, वास्तविक शक्ति उस मन को पहचानने में है जो परिस्थिति के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। आज तुम खुश हो, कल दुखी, आज उत्साहित, कल निराश, आज किसी के प्रेम में, कल उसी से नाराज। यदि तुम्हारी पहचान हर भाव के साथ बदलती है तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में कैसे रहेगा। लेकिन यदि तुम भावनाओं को आने जाने देते हो तो भीतर एक शांत स्थान धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, और उस स्थान में तुम्हें पता चलता है शांति कोई उपलब्धि नहीं, शांति वह है जो तब दिखाई देती है जब तुमने अशांति को पकड़ना बंद किया। यही बात तुम्हें अपने जीवन में आज ही देखनी है। जब मन कहे मुझे यह चाहिए, पूछो क्यों। जब मन कहे मुझे इससे डर लगता है, पूछो डर को देख कौन रहा है। जब मन कहे उसने मेरा अपमान किया, पूछो इस मेरा में वास्तव में क्या घायल हुआ। जब मन कहे मैं असफल हूं, पूछो एक असफल घटना को पूरे अस्तित्व का नाम किसने दे दिया। और जब मन कहे मैं सब ठीक कर दूंगा, तब मुस्कुरा कर देखो क्या सच में सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। शायद उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक भार गिर जाए, क्योंकि तुम्हें हर चीज उठाकर चलने की आवश्यकता नहीं। जीवन पहले से चल रहा है, श्वास पहले से चल रही है, हृदय पहले से धड़क रहा है, ऋतुएं बदल रही है, सूर्य उग रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, बीज वृक्ष बन रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, संबंध बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, और तुम इन सब के बीच खड़े होकर कहते हो सब मुझे ही संभालना है। यहीं से थकान पैदा होती है। शायद जीवन तुम्हें यह नहीं कह रहा कि और मजबूत बनो, शायद जीवन कह रहा है जो तुम्हारा नहीं है उसका भार नीचे रखो। लेकिन सबसे बड़ा भार क्या है? वह विचार मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। और जब यह विचार ढीला पड़ता है तो कर्म बंद नहीं होता, बल्कि कर्म अधिक सहज हो जाता है। तुम काम करते हो क्योंकि काम करना है, प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम स्वाभाविक है, कर्तव्य निभाते हो क्योंकि वह तुम्हारी भूमिका है, लेकिन भीतर हर परिणाम से अपना अस्तित्व नहीं बांधते। तब सफलता आए तो धन्यवाद, असफलता आए तो सीख, प्रशंसा आए तो मुस्कान, आलोचना आए तो निरीक्षण, हानि आए तो स्वीकार, लाभ आए तो विनम्रता। और धीरे धीरे जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हें पहले जितना हिलाना बंद कर देते हैं। यही भीतर की स्वतंत्रता की शुरुआत है। लेकिन जनक के सामने अभी एक और प्रश्न था, यदि मैं साक्षी हूं, यदि सब कुछ बदल रहा है, यदि शरीर, मन और विचार मेरे सामने आते जाते हैं, तो फिर इस साक्षी का स्वरूप क्या है? क्या वह भी बदलता है? क्या वह भी जन्म लेता है? क्या वह भी मरता है? क्या वह किसी उपलब्धि से बड़ा होता है और किसी असफलता से छोटा? यदि नहीं, तो फिर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को इतना छोटा क्यों मानता है? क्यों वह स्वयं को परिस्थितियों के तराजू पर तौलता है? क्यों वह दूसरों की राय से अपने अस्तित्व की कीमत तय करता है? क्यों वह उस चीज के पीछे भागता है जो आज है और कल नहीं होगी? और यहीं
अष्टावक्र की अगली दृष्टि उस रहस्य की ओर निकट ले जाती है जहां मैं कर रहा हूं और मेरे साथ हो रहा है। दोनों के पार एक ऐसी शांति दिखाई देती है जिसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस देखना पड़ता है। और तब जनक के भीतर जैसे कोई अंतिम गांठ खुलने लगी। जिस सत्य को वे बाहर खोज रहे थे वह बाहर था ही नहीं। जिस शांति को वे परिस्थितियों से मांग रहे थे वह परिस्थितियों की मोहताज नहीं थी। जिस स्वतंत्रता के लिए मनुष्य जन्मों जन्मों तक भटकता है वह किसी दूर स्थान पर छिपी हुई वस्तु नहीं थी। वह तो उसी चेतना में थी जो अभी देख रही है, जो तुम्हारे सुख को देखती है, जो तुम्हारे दुख को देखती है, जो तुम्हारे भय को देखती है, जो तुम्हारी इच्छाओं को देखती है, जो तुम्हारी जीत को देखती है, जो तुम्हारी जीत को देखती है, जो तुम्हारी हार को भी देखती है, लेकिन स्वयं इन सब में बदलती नहीं। यही अष्टावक्र का वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य संसार से भागता नहीं, बल्कि पहली बार संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र होना सीखता है। तब उसे समझ आता है, मुझे जीवन को अपने अनुसार बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल इतना देखना है कि जीवन जैसा घट रहा है उसके बीच में अपने भीतर क्या बना रहा हूं, क्योंकि घटना हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन घटना को देखकर तुम भीतर क्या बनते हो यह जागरूकता का विषय है। दुख आया, तुम टूट सकते हो, या दुख को देखकर समझ सकते हो कि पकड़ कहां है। अपमान आया, तुम जल सकते हो, या देख सकते हो कि तुम्हारे भीतर कौन सी पहचान घायल हुई। असफलता आई, तुम स्वयं को असफल मान सकते हो, या देख सकते हो कि एक घटना को तुमने अपने पूरे अस्तित्व का नाम क्यों दे दिया। किसी ने छोड़ दिया, तुम कह सकते हो अब मेरा जीवन समाप्त है। या तुम पूछ सकते हो, क्या मेरा अस्तित्व कभी किसी दूसरे व्यक्ति के आने जाने पर निर्भर था। यही प्रश्न तुम्हें भीतर से मुक्त करने लगता है, और तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम पहले की तरह ही काम करते हो, लेकिन भीतर का तनाव कम होने लगता है। तुम पहले की तरह ही परिवार से प्रेम करते हो, लेकिन स्वामित्व कम होने लगता है। तुम पहले की तरह ही सफलता चाहते हो, लेकिन सफलता तुम्हारी पहचान नहीं रहती। तुम पहले की तरह ही असफलता से सीखते हो, लेकिन असफलता तुम्हारा मूल्य तय नहीं करती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। दुनिया बदलना नहीं, दृष्टि बदलना। और शायद इसीलिए अष्टावक्र की वाणी इतनी कठोर होकर भी इतनी करुणामयी है। वह तुम्हें झूठी आशा नहीं देती। वह यह नहीं कहती कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। वह कहती है, दुख आएगा, सुख भी आएगा, लाभ आएगा, हानि भी आएगी, मिलना होगा, बिछड़ना भी होगा, जन्म होगा, मृत्यु भी होगी। पर तुम इन सब के आने जाने को देखकर यह मत भूल जाना कि तुम कौन हो। यही भूल मनुष्य को बांधती है। वह भूमिका को स्वयं समझ लेता है, वह शरीर को स्वयं समझ लेता है, वह विचार को स्वयं समझ लेता है, वह अपनी कहानी को स्वयं समझ लेता है, और फिर उसी कहानी की रक्षा करते करते पूरी जिंदगी निकाल देता है। कभी उसने यह नहीं पूछा, यदि मेरी कहानी बदल जाए तो क्या मैं भी बदल जाऊंगा? नहीं, कहानी बदलती है, देखने वाला बना रहता है। इसीलिए आज यदि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत चल रहा है तो एक क्षण रुककर यह मत पूछो, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। एक बार यह पूछो, इस परिस्थिति को देखकर मैं अपने बारे में कौन सी कहानी बना रहा हूं। शायद यही प्रश्न तुम्हारे दुख की जड़ तक पहुंच जाए, क्योंकि कई बार परिस्थिति छोटी होती है लेकिन मन उसकी कहानी बहुत बड़ी बना देता है। एक शब्द बोला गया, मन ने उससे पूरी कहानी बना ली। एक व्यक्ति दूर हुआ, मन ने भविष्य की पूरी अकेली जिंदगी देख ली। एक व्यापार में नुकसान हुआ, मन ने कह दिया मैं बर्बाद हो गया। एक परीक्षा में असफलता मिली, मन ने कह दिया मैं किसी काम का नहीं। लेकिन सत्य इतना कठोर नहीं था। घटना केवल घटना थी, उस पर निर्णय मन ने चढ़ाया।
और मनुष्य उसी निर्णय को सत्य मानकर रोता रहा। अष्टावक्र की दृष्टि कहती है, पहले घटना को घटना की तरह देखो, फिर अपने मन की कहानी को अलग देखो। यहीं दूरी पैदा होगी और दूरी में ही विवेक जन्म लेता है। तुम्हें हर विचार पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मन कहे सब खत्म हो गया, तुम कह सकते हो मैं इस विचार को देख रहा हूं। मन कहे कोई मुझे प्यार नहीं करता, तुम कह सकते हो मैं इस भावना को देख रहा हूं। मन कहे मुझे हर हाल में जीतना है, तुम कह सकते हो मैं इस इच्छा को देख रहा हूं। धीरे धीरे तुम समझोगे जिसे मैं देख सकता हूं मैं केवल वही नहीं हूं। और फिर एक दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जिसे किसी परिस्थिति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम अच्छे हो। किसी की प्रशंसा तुम्हें आसमान पर नहीं ले जाती, किसी की आलोचना तुम्हें जमीन में नहीं गिराती। तुम कर्म करते हो लेकिन भीतर से हल्के रहते हो। तुम प्रेम करते हो लेकिन पकड़ते नहीं। तुम सपने देखते हो लेकिन सपनों के टूटने पर स्वयं को नहीं तोड़ते। तुम संसार में रहते हो लेकिन संसार को अपने भीतर का मालिक नहीं बनने देते। और यही वह क्षण है जहां सब पहले से घट रहा है का अर्थ स्पष्ट होता है। श्वास तुम्हारे आदेश से नहीं चल रही, हृदय तुम्हारी अनुमति से नहीं धड़क रहा, सूर्य तुम्हारे लिए नहीं उग रहा, समय तुम्हारे कहने से नहीं रुकता। लोग अपनी अपनी प्रकृति से चल रहे हैं, परिस्थितियां अपनी गति से बदल रही हैं, जीवन अपनी धारा में बह रहा है। तुम्हारा काम उस धारा को मुट्ठी में बंद करना नहीं, तुम्हारा काम जागकर उस धारा में अपना कर्तव्य निभाना है। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, समर्पण का अर्थ है जो मेरे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करना, और जो मेरे हाथ में नहीं उसके लिए स्वयं को जलाते न रहना। तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है लेकिन हर परिणाम नहीं। तुम्हारी नीयत तुम्हारे हाथ में है लेकिन हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया नहीं। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे हाथ में है लेकिन हर परिस्थिति नहीं। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे सामने है लेकिन पूरा भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में नहीं। इस सत्य को स्वीकार कर लेना कमजोरी नहीं, यह मन की परिपक्वता है। और जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है तब उसके भीतर एक बहुत बड़ी ऊर्जा बच जाती है। वह ऊर्जा जो पहले चिंता में जल रही थी, वह ऊर्जा जो पहले तुलना में खर्च हो रही थी, वह ऊर्जा जो पहले दूसरों को बदलने में जा रही थी, वह ऊर्जा जो अतीत को बार बार सोचने में नष्ट हो रही थी, वही ऊर्जा अब जीवन जीने में लगती है। अब वह व्यक्ति काम करता है तो पूरी तरह करता है, प्रेम करता है तो पूरी तरह करता है, प्रार्थना करता है तो पूरी तरह करता है, मौन होता है तो पूरी तरह मौन होता है, क्योंकि उसका मन हर क्षण किसी दूसरे परिणाम के पीछे नहीं भाग रहा। और यही शायद सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें स्वयं से मिलने की आवश्यकता है। तुम्हें दुनिया को जीतने से पहले अपने भ्रम को पहचानना है। तुम्हें हर किसी को बदलने से पहले अपने मन को देखना है। तुम्हें भविष्य सुरक्षित करने से पहले वर्तमान को जीना है। और तुम्हें स्वयं को साबित करने से पहले यह जानना है कि जिसे तुम साबित करना चाहते हो वह मैं वास्तव में कौन है। अष्टावक्र की दृष्टि में आत्मज्ञान कोई दूर की चीज नहीं, यह अभी है, यही है, तुम्हारे देखने में है, तुम्हारे जागने में है, तुम्हारे भीतर उठते विचारों के बीच उस मौन को पहचानने में है। इसलिए आज से जब भी जीवन तुम्हें हिलाए, एक क्षण रुकना, गहरी सांस लेना और स्वयं से कहना, यह परिस्थिति है, मैं परिस्थिति नहीं। यह विचार है, मैं विचार नहीं। यह दुख है, मैं दुख को देख रहा हूं। यह भय है, मैं भय को देख रहा हूं। यह सफलता है, लेकिन मैं सफलता नहीं। यह असफलता है, लेकिन मैं असफलता नहीं। और फिर अपने कर्तव्य की ओर लौट जाना। यही जागरूकता है, यही भीतर की शक्ति है,
यही वह स्वतंत्रता है जिसकी खोज में मनुष्य बाहर भटकता रहा। और तब शायद तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाई दे। तुम्हारी समस्या यह नहीं थी कि जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा था। तुम्हारी समस्या यह थी कि तुम जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते थे। तुम्हारा दुख यह नहीं था कि सब कुछ बदल रहा था। तुम्हारा दुख यह था कि तुम बदलती चीजों को स्थायी बनाना चाहते थे। तुम्हारा भय यह नहीं था कि भविष्य अज्ञात है। तुम्हारा भय यह था कि तुम अज्ञात को नियंत्रित करना चाहते थे। और तुम्हारी बेचैनी यह नहीं थी कि जीवन में कुछ कमी थी। तुम्हारी बेचैनी यह थी कि मन हर क्षण कह रहा था कुछ और चाहिए। जब यह और चाहिए थोड़ा शांत होता है तभी दिखाई देता है जो अभी है वह भी कम नहीं। तुम्हारी सांस कम नहीं, तुम्हारा वर्तमान कम नहीं, तुम्हारा अस्तित्व कम नहीं। तुम्हें किसी दूसरे की तरह बनने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने भीतर लौटना है। और शायद इसी को अष्टावक्र की दृष्टि में मुक्ति कहा जा सकता है, जब मनुष्य संसार से नहीं अपने भ्रम से मुक्त होता है, जब वह परिस्थितियों को बदलने की जिद छोड़कर अपनी दृष्टि को निर्मल करता है, जब वह कहता है जो मेरे सामने है उसे मैं पूरी सजगता से जीऊंगा, जो मेरे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं उसे पकड़कर अपने हृदय को नहीं जलाऊंगा। तभी भीतर एक मौन जन्म लेता है, ऐसा मौन जिसमें कोई शोर तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकता, ऐसी शांति जिसमें कोई परिस्थिति स्थायी रूप से कब्जा नहीं कर सकती, और ऐसी चेतना जिसमें सुख आए तो स्वागत है, दुख आए तो भी जागरूकता बनी रहती है। क्योंकि अब तुम जान चुके हो लहरें बदलती रहती हैं, समुद्र बना रहता है, विचार बदलते रहते हैं, साक्षी बना रहता है, शरीर बदलता रहता है, चेतना की उपस्थिति बनी रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तुम्हारा देखने वाला अस्तित्व उनके साथ समाप्त नहीं होता। इसलिए आज अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना। जो चला गया उसे बार बार पकड़कर मत बैठना। जो अभी नहीं मिला उसके लिए वर्तमान मत जलाना। जो तुम्हारे पास है उसका अहंकार मत करना, और जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए उसे अपनी आत्मा की हार मत समझना। जीवन बह रहा है, उसे बहने दो। तुम जागते रहो, कर्म करते रहो, प्रेम करते रहो, और भीतर उस साक्षी को पहचानते रहो जो हर परिवर्तन के बीच मौन खड़ा है। शायद तब तुम्हें पहली बार अनुभव होगा जिस शांति को पाने के लिए तुम पूरी जिंदगी दौड़ते रहे, वह कहीं गई ही नहीं थी, तुम ही उससे दूर भाग रहे थे। और जिस दिन तुम रुककर भीतर देख लेते हो, उस दिन कोई बड़ी घटना नहीं होती, आकाश नहीं फटता, कोई चमत्कार नहीं होता, बस एक भ्रम टूटता है। और उसी भ्रम के टूटते ही पता चलता है जिसे मैं खोज रहा था वह मैं ही था। यही अष्टावक्र की वाणी का सबसे सुंदर संकेत है। अपने भीतर लौटो, अपने मन को देखो, अपने कर्म को पवित्र करो और जीवन को उसकी धारा में बहने दो। क्योंकि शायद सत्य यह नहीं कि तुम्हें जीवन को बनाना है, सत्य यह है कि जीवन पहले से घट रहा है और तुम्हें पहली बार उसे जाग कर देखना है। अगर इस ज्ञान की एक भी बात आपके हृदय को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने भीतर लौट रहा हूं। हो सकता है आपका यह एक छोटा सा कमेंट किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो आज अपने जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से लड़ रहा हो। इस ज्ञान को केवल अपने तक मत रखिए, अपने परिवार, मित्रों और अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस समय थोड़ी सी आशा, थोड़ी सी शांति और भीतर देखने की आवश्यकता है। और यदि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक, आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली बातें सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल गीता ज्ञान सत्य को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ, एक नए विचार के साथ और जीवन के किसी ऐसे सत्य के साथ जो शायद आपके देखने का पूरा नजरिया बदल दे।
तब तक याद रखिए, जो घट रहा है उसे देखने वाला बनो, जो करना है उसे पूरी निष्ठा से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसका भार अपने हृदय पर मत रखो। जय श्री कृष्ण।